कोचिंग वगैरह भी मैंने कुछ ज्वाइन नहीं करी थी, यूट्यूब से ही मैंने सारा कंटेंट देखा, वो भी फ्री कंटेंट, सारी चीजें। रिसोर्स लिमिटेड रखो, सारे टीचर्स पे नहीं भागो कि एक दिन मैंने अमन सर की देख ली, दूसरे दिन रानी मैम की देख ली और तीसरे दिन नीतू मैम की देख ली, ऐसा नहीं। मेरी भी यही प्रॉब्लम थी स्टार्टिंग में, मुझे समझ ही नहीं आता थी कि इतना सारा सिलेबस है, मैं कहाँ से कंप्लीट करूँ, कौन सा टॉपिक मैं उठाऊँ। देखो 1 साल तो लगता है आराम से, अगर आपको प्रॉपर तैयारी करनी है, अच्छी तैयारी करनी है। सीजल कोई छोटा एग्जाम नहीं है सर, काफी बड़ा एग्जाम है। तो ब्लैक बुक कम से कम सर 6 से 7 बार रट डाली होगी, उसमें हाईलाइट करना, और पूरी बुक रंगी पड़ी है, उसमें समझ में आ रहा है कि किसी ने पढ़ा है इसको अच्छे से। और मॉक्स तो सर अनलिमिटेड दिए है, मतलब मॉक्स में तो कहीं कोई कमी नहीं रही। एक मॉक को मैंने 2 या 3 बार अटेम्प्ट किया होगा। स्टार्टिंग में तो सर मेरे 100 के लेस ही मार्क्स आते थे। ठीक है, तो मुझे तो बहुत लगता था कि यार कैसे होगा, कट ऑफ इतनी हाई जा रही है, 150 से कम तो कोई चांस ही नहीं है, कहीं पे नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी फैक्ट्री। साथियों, अभी एसएससी सीजीएल 2024 का फाइनल रिजल्ट घोषित हुआ, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आपको एसएससी सीजीएल 2024 टॉपर से मिलवाएं, जैसा कि हम पिछले टाइम में आपको सभी टॉपरों से मिलवाते आ रहे हैं। तो इसी कड़ी में हमारे साथ अभी सौम्या गुप्ता है। एसएससी सीजीएल 2024 में इनका सिलेक्शन हुआ है और इनका फर्स्ट अटेम्प्ट था। खास बात है कि इनके अभी 21 साल की हैं अभी, तो इतनी जल्दी इन्होंने सिलेक्शन लिया। आप देख ही रहे हो कि एसएससी सीजीएल का क्या कंपटीशन का हाल हो रखा है, मतलब इतनी हाई कट ऑफ जा रही है। अभी तक इतनी कोई कट ऑफ नहीं गई, इतने मार्क्स लाने पड़ रहे हैं और इतना मतलब कंपटीशन देखने को मिल रहा है, लाखों फॉर्म भरे जाते हैं। उसी बीच में एक ऐसी लड़की जो हिंदी मीडियम से पढ़ी और घर से ही सारी तैयारी करी है, उसने पूरा यूपी बोर्ड से उसकी पढ़ाई हुई शुरुआती, और यूट्यूब से पढ़ के उसने एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन लिया। तो जानते हैं इनकी जर्नी कैसी रही, क्या खास इनकी रणनीति थी। तो उन्होंने ऐसे पहले अटेम्प्ट में एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन लिया। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सर। एक बार आप ऑडियंस को अपना इंट्रो दे दीजिए। मेरा नाम सौम्या गुप्ता है और मैंने अभी एसएससी सीजीएल में एज अ ऑडिटर पोस्ट पाई है और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज से। नहीं, सही बात है, खुशी तो होनी ही चाहिए। तो आपका जब रिजल्ट आया तो अपने माता पिता की खुशी के बारे में थोड़ा बताओ, किसको आपने पहले बताया सर एक्चुअली क्या हुआ, इस बार तो 12 बजे रिजल्ट आया और सब में थोड़ी हलचल भी थी कि आने वाला है, शायद होली की छुट्टी हो जाए तो रिजल्ट डिले हो जाए। लेकिन एक बैक टू बैक 3 रिजल्ट्स आए थे, सीपीयू के आंसर की भी आई थी, एमटीएस का फाइनल रिजल्ट आया था और ये सीजीएल का सबसे लास्ट में। पिछली बार 23 में 11 बजे रिजल्ट आया था, तो ये था कि 11 बजे तक शायद आ जाए। जब 11 बजे नहीं आया तो एक आस टूट सी रही थी कि अब नहीं आएगा रिजल्ट। लेकिन फिर अचानक से 12 बजे वही टेलीग्राम में नोटिफिकेशन आया कि रिजल्ट आ गया है। अब हड़बड़ी में मैंने तो देखा ही नहीं था रिजल्ट। मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुझे मतलब पीडीएफ के थ्रू बताया कि तुम्हारा एज अ ऑडिटर हो गया है। मतलब मैंने पोस्ट भी यही डाली थी क्योंकि मुझे होम टाउन ही चाहिए था उस हिसाब से। तो मैंने सबसे पहले तो जैसे 12 बजे रिजल्ट आया, मैंने सबसे पहले मम्मी को बताया। तो फिर सब लोग में बहुत खुशी का माहौल था, मतलब लाइक मेरी फैमिली में पूरी पहली सरकारी नौकरी होगी और इवन लड़की की सरकारी नौकरी होगी। तो बहुत खुश थे, पापा भी, सब लोग उठ गए, मतलब 4-5 बजे तक बातें हुई है। फिर मम्मी फोन करके मौसी को सबको बताने लगी सारी चीजें। तो बहुत मतलब कुछ अलग ही माहौल बन चुका था। मैं थोड़ा अपने बचपन के बारे में बताओ, आपकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई कैसी रही और कॉलेज वगैरह फिर उसके बाद। सर स्टार्टिंग में तो मैंने मतलब मेरे पास में, घर के पास में, होम टाउन में ही मेरा स्कूल है कामत, वहां से मैंने स्टार्टिंग में अपनी पढ़ाई करी। 12th तक मैं वहीं पर पढ़ी हूँ पूरा। फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में बीएससी किया हुआ है और उसी बीच में मैंने थोड़ी तैयारी करनी, स्टार्टिंग में तो मैंने स्टेट एग्जाम से तैयारी करनी शुरू करी थी और फिर उसके बाद मुझे इतना कुछ खास पता नहीं था। फिर पारस मेरे दोस्त, उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत गाइड किया, बताया कि स्टेट एग्जाम में बहुत डिले हो जाता है प्रोसेस और यूपी एग्जाम्स है तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने लेखपाल दिया भी हुआ था सर, तो मेरा सिलेक्शन उस पर हुआ नहीं बाय द वे। और फिर मैंने मतलब एसएससी की तरफ थोड़ा इंटरेस्ट आया, तो लोगों का देखा सिलेक्शन वगैरह हो रहे हैं और प्रोसेस भी थोड़ा जल्दी फास्ट हो रहा है। तो 22 में मैंने थोड़ा बहुत प्रिपेयर करना शुरू किया, तो मुझे इतना चीजें पता नहीं थी कि क्या है, चीजें कैसी है। फिर 23 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है और 23 में उस टाइम सीजीएल जल्दी भी हो गया था, तब तक ग्रेजुएशन का मेरा रिजल्ट नहीं आया था, तो मैंने सीजीएल के लिए अप्लाई नहीं किया था। और इस बार मैंने सीएचएसएल भी दिया हुआ था, तो बाय द वे मेरे 320 मार्क्स थे और कट ऑफ थोड़ी हाई गई थी, तो उसमें भी मेरा नहीं हुआ। फिर अब ये जो सीएचएसएल हुआ, इस बार मैंने अप्लाई किया और हो गया अच्छा, और मुझे मेरी पोस्ट भी मिल गई।
ग्रेट। थोड़ा तैयारी के बारे में बताओ, कब आपने कॉम्पिटिटिव तैयारी शुरू कब से करी, और कोचिंग आपने नहीं लिया, आपने जैसा कि बताया सारा कुछ घर से ही करा। प्री मटेरियल मैंने सब यूट्यूब से ही पढ़ाई स्टार्ट करी है, वहीं से मैंने पूरी पढ़ाई करी कैसे है। कैसे शुरू हुई तैयारी आपकी? पहले तो जैसे मैंने बताया मैं यूपी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही थी, तो यूपी एग्जाम में ये मैथ्स और इंग्लिश का वेटेज कम होता है, जीएस का वेटेज ज्यादा होता है, जीएस हिंदी वगैरह ये सब। और स्कूल से भी थोड़ा ब्राइट स्टूडेंट थे तो चीजें मुझे क्लियर थी, लाइक हिंदी वगैरह मुझे अच्छे से आती थी। और उसके बाद मतलब जब मैंने यूपी एग्जाम की पेट मेरा अच्छा गया था, पेट में अच्छे मार्क्स आए थे, लेखपाल की भी मैंने तैयारी करी, सीरियसली मैं वही कर रही थी, तो उसमें नहीं हुआ तो मैं काफी डिमोटिवेट भी हुई थी। मेरा फ्रेंड एक पारस है, उसने मुझे चीजें क्लियर करी कि मतलब यूपी एग्जाम छोड़ो, अब एसएससी की तरफ मूव ऑन करो। तो उसका सिलेक्शन भी हो चुका था, तो उसने मुझे चीजें थोड़ी अच्छे से गाइड करी। तो पहले इंग्लिश के लिए तो सर मेरा सोर्स ये था कि मैंने अमन वशिष्ठ सर को फॉलो किया हुआ था, उनकी चीजें अच्छी थी, क्योंकि मेरे मार्क्स स्टार्टिंग में तो सर मेरे 100 के लेस ही मार्क्स आते थे। ठीक है, तो मुझे तो बहुत लगता था कि यार कैसे होगा, कट ऑफ इतनी हाई जा रही है, 150 से कम तो कोई चांस ही नहीं है, कहीं पे नहीं है। फिर मैंने इंग्लिश इम्प्रूव करी, धीरे धीरे मार्क्स आने लगे इंग्लिश में, पहले तो 20 ही मार्क्स आते थे, फिर 50 आउट ऑफ 50 भी आना शुरू हुए मार्क्स में। और इंग्लिश का सोर्स यही है सर, मैंने स्टार्टिंग में तो यूट्यूब में अमन सर का फ्री वो आता है प्लेलिस्ट थी, उससे मैंने कंप्लीट करी थी अपनी इंग्लिश की पूरी स्टडी। और फिर मैथ्स के लिए सर इंटरव्यू में आगे बढ़ने से पहले हमारे सभी एसएससी एस्पिरेंट्स को एक खुशखबरी दे देता हूं। अभी अग्रवाल एग्जाम कार्ड पर बहुत ही बड़ा सेल आया है, होली स्पेशल, जिसमें आप 45% तक की छूट पा सकते हो सभी किताबों पे। चाहे आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल, एमटीएस, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके प्रैक्टिस सेट हो गए, सॉल्व पेपर हो गए, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के लिए आपको किताब चाहिए, शॉर्ट ट्रिक का हो गया, जैसे कि अभी मेरे पास सामान्य अध्ययन का है, ये मैथ का है, ये इंग्लिश का किताब है, ऐसे ही हमारे पास अभी क्वेश्चन बैंक है हमारी सामान्य अध्ययन की, ये मैथ का ट्रिक्स हो गया, ये आपका रीजनिंग का किताब हो गया। तो ये सारी किताबों पे अभी बढ़िया ऑफर चल रहा है, इनका ये वेबसाइट पर ही मिलेगा, तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाली है। याद रखना ये 12 तारीख से आपका 18 तक ही ऑफर है, तो उससे पहले आप खरीद लें, बाद में फिर आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑफर फिर से नहीं आएगा, ये होली स्पेशल ऑफर है। तो होली के इस उपलक्ष्य में आप अपनी किताबें खरीदें और होली की छुट्टियों के बाद अपनी तैयारी में जुट जाएं। साहिल खंडेलवाल करके एक सर थे, वो स्टार्टिंग में मैंने उनसे पढ़ी थी, तब वो वाईफाई स्टडी पे पढ़ाते थे, तो मैंने उनसे कंप्लीट करी। बाकी जैसे पीवाईक्यू की बुक्स लगाई पूरी, और मॉक्स तो सर अनलिमिटेड दिए हैं, मतलब मॉक्स में तो कहीं कोई कमी नहीं रही। एक मॉक को मैंने 2 या 3 बार अटेम्प्ट किया होगा, कि अगर मुझे बाद में भी शायद मैं क्वेश्चन भूल रही हूँ तो उसको मैं वहां से कंप्लीट कर लूं। और जीएस के लिए, जीएस मेरा थोड़ा बेसिक्स अच्छा था स्कूल टाइम से ही, मुझे इंटरेस्ट था जीएस में, हिस्ट्री और ये सारी चीजें हो गई मुझे अच्छे से आती थी। करंट अफेयर्स थोड़ी सी करनी थी, और एसएससी में तो होता है ना अनप्रिडिक्टेबल है चीजें, करंट अफेयर की और जीएस के बेस पे तो आप रैंक ला भी नहीं सकते हो, जो ये 3 सब्जेक्ट कवर करने हैं यही कवर करने हैं आपको। तो जीएस मैंने स्टार्टिंग में जो बेसिक मुझे आता था मैंने वही किया था, उसके बाद लास्ट में जब एग्जाम्स थे तो ये परमार सर के जो पीवाईक्यूज होते हैं इसको मैंने कंप्लीट किया था। चलिए स्ट्रेटजी को थोड़ा मोर डीप में जानेंगे, ताकि जो नए बच्चे आ रहे हैं तैयारी में जी सर। तो उनको भी थोड़ी हेल्प हो पाए। थोड़ा भी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताओ, आपके पापा क्या करते हैं, घर में कौन कौन है? सर बहुत सिंपल सी लोअर मिडिल क्लास फैमिली आप कह सकते हो। पापा प्राइवेट जॉब है और मम्मी हाउसवाइफ है, बस ये जरूर है कि घर वालों का पूरा सपोर्ट रहा। सर मैं लाइब्रेरी मैंने ज्वाइन करी हुई थी, मैं सुबह 8 बजे ही गए और मतलब 9 बजे शाम में आते थे, तो इवन मतलब घर का तो मेरा कोई टेंशन ही नहीं था, सब बना बनाया मिल रहा है, खाने को जग जाओ खाना बना है, जो भी बनवाना है मम्मी बना के देगी। मुझे तो इवन बहुत खाना आता ही नहीं है, मैं किचन में जल्दी गई नहीं हूँ कह सकते हैं। और मम्मी पापा का पूरा सपोर्ट था सर, मतलब अगर हम पढ़ रहे हैं तो इवन पापा भी ला कर दे देते थे सामान। ऐसा होता है ना कि पापा के लिए करना पड़ता है, पापा मेरे लिए कर रहे थे, लाइक पानी का ग्लास लाना है, पढ़ रहे हैं तो डिस्टर्ब नहीं करो, सारी चीजें बहुत मेंटेन थी, मतलब मुझे घर से तो कोई दिक्कत नहीं हुई है। कितने भी टाइम पढ़ना है, कितने भी टाइम आना है, लोग कहते हैं ना कि बहुत लेट हो जाओ तो भी लाइब्रेरी से नहीं आना है, क्यों बाहर है, तो ऐसा कुछ नहीं था मेरी फैमिली में। मम्मी पापा बहुत ब्रॉड माइंडेड हैं, और मतलब बहुत फैमिली से मुझे पूरा सपोर्ट मिला सर।
चलिए थोड़ा तैयारी के बारे में बताओ, जैसा कि आपने जब तैयारी शुरू करी तो आप यूट्यूब वगैरह से पढ़ रहे थे जैसा कि आपने बताया, तो अभी जब आपके माइंड में ऐसा नहीं आया कि बहुत सारे बच्चे तो मुक्तिनगर जाके तैयारी कर रहे हैं, या फिर मतलब जहाँ पे कोचिंग इंदौर में बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, प्रयागराज में बहुत सारी कोचिंग्स हैं और बहुत सारे गुरुकुल्स खुले हुए हैं, तो कंपटीशन को देख के कभी नहीं आया कि यार मैं घर पे रह के तैयारी कर रही हूँ, मेरा होगा कि नहीं होगा, ऐसा कुछ? सर देखिए, कुछ ऐसा भी होता है ना, लाइक सोर्स भी जब कम होते हैं ना लोगों के पास, तो वो सोचते हैं कि हम उतने में ही चीजें करना, उसके अटेम्प्ट करें उस चीज को। लाइक मुखर्जी नगर दिल्ली जाने का तो कोई प्लान ही नहीं था, वो तो बहुत बड़ी चीज हो गई मेरे लिए कानपुर से वहां तक जाना। तो मेरा यही था कि अगर घर से ही हो जाता है तो सही है। और कोचिंग वगैरह भी मैंने कुछ ज्वाइन नहीं करी थी, यूट्यूब से ही मैंने सारा कंटेंट देखा, वो भी फ्री कंटेंट, सारी चीजें उससे ही मैंने सारी चीजें अटेम्प्ट करी। मॉक्स सर अनलिमिटेड दिए हैं, एक बेस्ट सोर्स है एसएससी का कि मॉक्स दो, आपको अपनी जितनी गलतियां सुधारनी है सब मॉक्स के थ्रू ही सुधारी जाएंगी। अच्छा, अब इसकी सिलेबस के बारे में थोड़ा बताओ कि सिलेबस को कैसे प्रॉपर्ली कंप्लीट करा जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उसी में फंस जाते हैं, जैसे 4-5 सब्जेक्ट है ना, तो बहुत सारे बच्चे उसी में फंस जाते हैं, रीजनिंग कर रहे हैं कि इंग्लिश कर रहे हैं कि मैथ कर रहे हैं, फिर कोई मैथ शुरू कर रहा है तो जैसे परसेंटेज करा और टाइम एंड वर्क करा, फिर 2 महीने बाद भूल गए, फिर से परसेंटेज टाइम एंड वर्क उसी में लगे रहते हैं, है ना, तो उसका थोड़ा बताओ कैसे 4-5 सब्जेक्ट को मैनेज करके चले। सर ये तो पता है, मेरी भी यही प्रॉब्लम थी स्टार्टिंग में, मुझे समझ ही नहीं आता था कि इतना सारा सिलेबस है, मैं कहाँ से कंप्लीट करूँ, कौन सा टॉपिक मैं उठाऊं। पहले तो नॉर्मली पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, अगर आप इधर उधर भटकोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर मैं शायद स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन करती तो मतलब, पहले वैसे भी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें ही निकल गया, लेकिन स्टार्टिंग से मैं प्रिपरेशन करती तो शायद और ही अच्छा कर जाती। ठीक है, तो ये है चीजें कि पहले तो आप सिलेबस कंप्लीट करो पूरा, एक अच्छा सा सोर्स फॉलो कर लो। जैसे इंग्लिश के लिए जो भी आपको टीचर अच्छा लगे, मुझे तो अमन वशिष्ठ सर बहुत कट टू कट पढ़ाते हैं वो चीजें, मुझे तो वही ज्यादा सही लगे थे। कुछ भी ग्रामर में कुछ भी चीजें करनी है तो उनसे आप आराम से कर सकते हो। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आप कोई पीवाईक्यू बुक लगा लो, या मॉक भी बेस्ट है, टेक्स्ट बुक या ऑलिव बोर्ड जिसके भी आपको अच्छे लगे उसके मॉक्स लगा लो। जितनी गलतियां होंगी मॉक्स से समझ में आएंगी। उसके बाद एक कॉपी बना लो इंग्लिश की, ये मेरी कॉपी है, ये इसमें मॉक्स की गलतियां हैं, उसको डेली रिवाइज करो, नहीं तो संडे टू संडे रिवाइज करो। शायद डेली में कंटेंट बहुत है, नहीं रिवाइज कर पाओ तो संडे टू संडे उसको रिवाइज करो। मैथ्स में भी मैंने यही किया था। मैथ्स में तो सर मुझसे बहुत गलतियां होती थी, मैथ्स तो मेरी एक्यूरेट होती ही नहीं थी। और इवन इस बार मेरे मैथ्स में सिर्फ मैंने एक क्वेश्चन शायद छोड़ा है, हाँ छोड़ा है, वही गलत हुआ है। और सीएचएसएल में तो मैथ्स में मेरे 90 आउट ऑफ 90 है। हाँ, तो मैथ्स मैंने इतनी अच्छी कर ली थी कि मुझे ये लग रहा था कि मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश, इसके अगर मार्क्स अच्छे बन जा रहे हैं तो मुझे मिल जाएगी एक, और जो जीएस है वो अनप्रिडिक्टेबल है, उससे रैंक बनेगी मेरी ये चीजें थी। तो आपका थोड़ा रूटीन बताओ कि कैसा पूरा रूटीन कैसा रहता था? कैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मॉर्निंग में वोकैब करते हैं, फिर लर्निंग वाली चीज करते हैं, फिर मैथ को उठाते हैं, पूरा रूटीन कैसे रहता था आपका सुबह से शाम तक? सर देखिए, 8 बजे तक मैं लाइब्रेरी पहुंच जाती थी। ठीक, उसके बाद पहले तो जैसे सिलेबस कंप्लीट करने वाली बात है, स्टार्टिंग में कुछ ऐसा पढ़ो जिससे आप बोर ना हो बिल्कुल। शुरू का टाइम होता है थोड़ा, या तो वोकैब आप रिवाइज कर लो, वोकैब अनलिमिटेड है एसएससी की, कहीं से कुछ भी आ सकता है। पीवाईक्यू ही करो वोकैब्स में, मॉक से कर लो पीवाईक्यू, या बुक्स आती हैं, ब्लैक बुक मैंने फॉलो करी थी वोकैब्स के लिए, तो ब्लैक बुक से आप चीजें कंप्लीट कर लो। और मैंने तो ब्लैक बुक कम से कम सर 6 से 7 बार रट डाली होगी, उसमें हाईलाइट करना, और पूरी बुक रंगी पड़ी है, उसमें समझ में आ रहा है कि किसी ने पढ़ा है इसको अच्छे से। ठीक है, तो ब्लैक बुक का वो सोर्स हो गया। सुबह उठ के मैं वोकैब भी करती थी वहां जाके, 1-1.5 घंटे वो कर लिया। और फिर उसके बाद मैंने मैथ्स के पढ़ना शुरू किया, जैसे जो टॉपिक मुझे क्लियर करना है, चीजें भूल रहे हैं उसको कंप्लीट करना शुरू किया। फिर उसके बाद मॉक्स देना शुरू किया, सेक्शनल मॉक्स जो होते हैं टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएंगे, पीवाईक्यू के मॉक्स होते हैं, वो सेक्शनल मॉक्स मैंने मैथ्स का देना शुरू किया। फिर मॉक्स में जो गलतियां हुई, लाइक सेक्शनल बहुत ज्यादा 15 मिनट लगेंगे आपको, तो 2 मॉक दे डालो। ठीक, फिर उसके बाद उनकी गलतियां नोट कर लो, और पिछला तुम्हें अगर रिवाइज करना है, जो तुमने कल मॉक दी है शायद तुम भूल गए हो, उसको रिवाइज कर लो। फॉर्मूले रिवाइज कर लो, परसेंटेज में छोटे छोटे से परसेंटेज होता है ना, 12.5, ये सब चीजें ये सारी कंप्लीट कर लो, क्योंकि ट्रिक्स ही लगती है वहां पे। स्क्वायर्स हो गए, क्यूब्स हो गए, टेबल्स हो गए, ये सारे बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होने चाहिए आपके, मतलब वहां पे सोचना नहीं पड़े एग्जाम में टाइम में कि ये इसका ये होता है। और
कई सारे अर्थमेटिक के फॉर्मूले हैं, उसको कर लो। फिर इतना करते करते सर दोपहर हो जाती थी, खाने का टाइम हो गया, खाना खाने चले गए। फिर उसके बाद वही खाना खाने के बाद फिर मैं पढ़ाने जाती थी। अच्छा, पढ़ाने भी जाते थे। जी, जी, मैं पढ़ाने जाती थी, वहाँ पे ट्यूशन्स कंप्लीट किए, फिर उसके बाद शाम में फिर आ जाते थे वही लाइब्रेरी। फिर मैंने जीएस मन हुआ तो सर जीएस कर लिया, या कुछ इंग्लिश में ग्रामर की वीडियोस देखने हुए तो वो मैंने कंप्लीट कर लिए। फिर रीजनिंग में सर इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ती है, एक बार आप सिलेबस कंप्लीट कर लो, बस उसमें ये होता है कि थोड़ा स्पीड का रहता है, क्योंकि अगर रीजनिंग में आप टाइम कम दे दोगे तो वो टाइम आप मैथ्स में मैनेज कर ले जाओगे प्री टाइम में, है ना। और मेंस में भी ऐसे ही होता है, सेक्शन 1 में मैथ्स और रीजनिंग सेम ही आती है, रीजनिंग जितना जल्दी आप खत्म कर लो मैथ्स उतना जल्दी आप कर लोगे। तो रीजनिंग में बस यही था कि स्पीड बनानी है मुझे, तो रीजनिंग के भी मैं मॉक दे डालती थी स्पीड के लिए, बस रीजनिंग में गलतियां ज्यादा नहीं होती थी। और जब शाम हो जाती, अब इतने में शाम हो गई, शाम में फिर मैं वो जैसे जीएस में पीवाईक्यू सेशंस हो गए, एक वीडियो 1 घंटे का उनका होता था वो कर लिया, या फिर मेरे पास कुछ मॉक्स के क्वेश्चन लिखे हुए हैं जीएस के जो मैंने दिए हैं, क्योंकि एसएससी में तो क्वेश्चन भी कुछ अलग ही तरह के आते हैं जीएस के जिसका कोई वो नहीं है, कौन क्या है कुछ भी पूछ लेते, तो उसको मैंने उससे थोड़ा रट लिया उस चीजों को। और बस यही, फिर शाम हो गई तो, और मेंस के टाइम तो टाइपिंग भी होती थी, हाँ। तो फिर उसमें थोड़ा टाइपिंग कर ली। टाइपिंग भी सर मैंने 6 महीने पहले ही शुरू करी थी, और इवन मैंने घर से ही करी है, कई सारे फ्री वो होते हैं एप्स करके। मैं पहले तो लैपटॉप भी नहीं था, मैंने उसको मैनेज करा गया, पापा से कहा तो पापा ने फिर लैपटॉप लिया। अब ये था कि बाहर जाएंगे सर तो टाइम वेस्ट होगा उतना, हम अगर मेरे पास है चीजें और हम कर सकते तो हम घर में एक जगह बैठेंगे तो उतना आने जाने में टाइम नहीं जाएगा। तो फिर हमने घर पे ही सर मैनेज किया, कीबोर्ड लिया, और जो फ्री एप्स होते हैं सोनी टाइपिंग स्टूडियो करके, थोड़ा हाथ वाथ सेट करे उस पे, तो चीजें स्मूथ हो गई। फिर प्री के पहले ये सारी चीजें थी सीखने वाली चीजें, और मेंस के टाइम तो ये था कि स्पीड बढ़ानी है अब, तो स्पीड अच्छी खासी हो जाए। तो मेंस के टाइम मैंने जब रात में करते थे, जब लाइब्रेरी से सब लोग चले गए, वरना फिर वो कीप्स की आती है बीप बीप, तो उसमें भी डिस्टरबेंस होगा लोगों को। शाम में टाइम मतलब मोस्टली सारे लोग चले जाते थे, कुछ ही लोग लाइब्रेरी में बचते थे, 10-15 लोग। तो फिर लाइब्रेरी वाले भी जो भैया थे वो भी काफी सपोर्टिव, जानते थे मैं सुबह से बैठी हूँ, शाम हुई जा रही है, तो वो भी कह देते थे कि हाँ ठीक है शाम को तुम कर सकते हो, क्योंकि बच्चे ज्यादा रहते नहीं थे। तो शाम में फिर कीबोर्ड से आधे घंटे वो प्रैक्टिस हो जाती थी, स्पीड उसकी बन जाती थी। और जैसे सीएचएसएल जब मैंने दिया था तो उसमें मेरी टाइपिंग ही थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, और जब मैंने दिया तो पहले 15 मिनट का वो होता है प्रैक्टिस होता है, तो उसमें मैंने जब दिया तो वो चीजें ठीक थी। जब वो रियल एग्जाम में मैं सीएचएसएल में बैठी तो पता नहीं हाथ कांप रहे थे मेरे, क्या हुआ, मैं डर गई बिल्कुल, तो उसकी थोड़ी एक्यूरेसी मेरी कम हो गई थी। बट सीजीएल में मेरी फुल और फुल थी, 99% आराम से होगी, सारे मेरे पूरे क्वेश्चन सही थे, सारे वर्डिंग सही थे। ओके, ग्रेट। अभी ना ये समझ में आ रहा है कि आप पूरे दिन पूरा पढ़ाई का शेड्यूल आपने बताया, लेकिन ये सारी चीजें आपकी फोन या लैपटॉप पे ही हो रही थी ऑनलाइन, राइट? राइट। फिर वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन भी तो बहुत ज्यादा है, जैसे अभी कोई क्लास ले रहे हो आप यूट्यूब पे, उसके नीचे कॉमेडी वीडियो भी दिख रही है आपको, उससे नीचे कोई और भी वीडियो दिख रही है, तो आप वहां जाने का मन नहीं करा था, इंस्टाग्राम चलाने का मन नहीं करा, ये डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे आप? सर वो एक प्रेशर होता है ना, लाइक मैं घर पे बड़ी हूँ, हाँ। ठीक, मेरी एक सिस्टर है सिर्फ, तो ये चीजें थी ना कि जो कुछ करना है मुझे ही करना है, चीजें मेरे ही ऊपर है सारी, पापा की प्राइवेट जॉब है, जो कुछ करना है मुझे ही करना है, लाइफ में जो भी है मेरे ऊपर ही है, मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। तो ये वो होता है ना दिमाग में, अगर मैं 5 मिनट भी इधर जाऊंगी ना तो शायद चीजें बिगड़ जाएंगी। और एसएससी जैसा कंपटीशन, एक दिमाग में प्रेशर भी होता है कि भाई प्री नहीं निकला तो फिर मेरा पूरा साल चला जाएगा, और जितना अच्छा मार्क्स हम ले आए, वो एक वो होता है ना डर सा दिमाग में होता है, तो चीजें क्लिक होती ही नहीं है कहीं इधर उधर। जो सोर्स है लैपटॉप पे ही सर हम सारी चीजें करते थे, मोबाइल्स में तो ज्यादा होता है कि कहीं व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आ रही है, कहीं कुछ इंस्टाग्राम आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, तो उस पे हम ज्यादा नहीं, मोबाइल पे कम ही चीजें करते थे, लैपटॉप पे ही हम ज्यादा पढ़ते थे। उसमें ऐसे मैंने एप्लीकेशंस डाउनलोड भी नहीं कर रखी थी, जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजें उसमें नहीं थी। टेलीग्राम में भी कुछ लिमिटेड चैनल्स ही थे, सारे टेलीग्राम के चैनल भी नहीं थे, और यूट्यूब बस, तो सोर्स लैपटॉप में थे और वही देखते थे बस। नहीं, जैसे इतना सारा पढ़ रहे हैं हम, तो थोड़ा स्ट्रेस भी होता है, माइंड फ्रेश करने के लिए कुछ चीजें करना होता है, तो क्या आपकी कोई इंटरटेनमेंट के लिए या फिर माइंड फ्रेश करने के लिए क्या एक्टिविटी होती थी? माइंड फ्रेश करने के लिए सर ये था, जैसे लाइब्रेरी में
में कुछ फ्रेंड्स हैं, थोड़ी देर बैठ लिया, वो भी तैयारियां कर रहे हैं, थोड़े शायद अलग स्ट्रीम्स के हैं, कुछ यूपी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो ये होता था कि उनके साथ थोड़ा बैठ लो, वो भी थोड़ी अपनी गॉसिप बता दिए कि भाई मेरे एग्जाम में ये चीजें चल रही है, मैं इतना स्ट्रेस हूँ, उसकी कट ऑफ इतनी जा रही है। तो थोड़ा दिमाग, वो पढ़ाई वाली चीज मतलब ऐसी बात नहीं करते थे कि क्या पढ़ना है, बस हाँ थोड़ा इधर उधर की बातें कर ली दोस्तों में बैठ के, उसका टाइम पास हो गया। और कुछ अच्छे दोस्त हो गए जो आपको मोटिवेट करें, लाइक आपके मार्क्स नहीं बन रहे हैं तो आप उनसे ये चीज शेयर कर लो कि भाई मेरे मार्क्स नहीं बन रहे हैं, मैं क्या करूँ, तुम क्या कर रहे हो। जैसे ऑलिव बोर्ड का सर एक मॉक आता है संडे संडे, मोस्टली बच्चे अटेम्प्ट करते हैं उस मॉक को, तो वो जरूर हम लोग डिस्कस करते थे साथ में। कई दोस्त थे तो साथ में डिस्कस कर लेते थे कि तुम्हारे मॉक्स में मार्क्स कितने बने और तुमने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, तुम्हारे कैसे स्ट्राइक कर गया, मैं तो कभी नहीं पढ़ा था, ये तो कुछ नया क्वेश्चन था। और टेक्स्ट बुक में भी फ्री मॉक्स आते हैं जो मतलब सब लोग कर सकते हैं अटेम्प्ट उसको, तो वो वाले मॉक्स दे दिए। और सर इंटर टीवी तो सर जाने कब से, मैंने 12th के बाद से टीवी तो सर मैं देखी नहीं होंगी। और मूवीज का हाँ थोड़ा बहुत शौक जरूर है, तो मूवी वही मोबाइल में देख ली, वो भी जब कभी टाइम मिला। और इतना सर घूमने वूमने का शौक है नहीं, ज्यादा घूमने जाते हैं नहीं, घर पे ही रहते हैं हम ज्यादा। अच्छा, एक एटमॉस्फेयर अच्छा मिला आपको पढ़ने का, तो वो मतलब एटमॉस्फेयर का ही सारा खेल होता है, पढ़ाई का हो या फिर किसी भी चीज का हो। हाँ तो जैसा एटमॉस्फेयर होगा वैसे आप मोटिवेट भी बने रहोगे, वो तो है सर। राइट। तो अभी मैं अगर कोई 3 चीज जानना चाहूँ आपकी पूरा जर्नी से, आप बता पाओ कि जो बहुत सारे बच्चे हैं उनका, जैसे किसी का 26 साल हो गया, 28 साल हो गया, अभी भी तैयारी कर रहे हैं, 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, और रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, बड़ी बड़ी कोचिंग में उन्होंने तैयारी कर ली, मेंटर्स उनके आसपास हैं, सब कुछ, फिर भी सिलेक्शन नहीं ले पा रहे। आप क्या ऐसी 3 चीज मानते हो आपकी तैयारी से, तो वो 3 चीज की वजह से आपका सिलेक्शन हुआ है, कोई 3 क्वालिटी आपकी? सर पहले तो आपको बिल्कुल क्लियर रखना है कि मुझे ये करना है, ठीक। अगर ये नहीं है कि अगर ये नहीं हुआ तो ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, ये भी हो जाएगा, एक चीज पे फोकस रखो, ये मिल जाए उसके बाद मैं करूंगा। लाइक मेरा शुरू में था कि मुझे यूपीएससी करना है, पर मुझे पता था कि उसके लिए आपको रिसोर्सेज अच्छे से अच्छे चाहिए, कोचिंग अच्छी से अच्छी चाहिए, आप ऐसे नॉर्मल तैयारी करके नहीं निकाल सकते हो। मैंने सोचा था कुछ सीजीएल टाइप कुछ अच्छी एक नॉर्मल जॉब मिल जाए जिससे मैं आगे फर्दर अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर सकूं। तो पहले तो रिसोर्स लिमिटेड रखो, इधर उधर नहीं भागना है, फोकस रहो कि मुझे ये जॉब चाहिए, ये चाहिए, ये मिल जाए। रिसोर्स लिमिटेड रखो, सारे टीचर्स पे नहीं भागो कि एक दिन मैंने अमन सर की देख ली, दूसरे दिन रानी मैम की देख ली और तीसरे दिन नीतू मैम की देख ली, ऐसा नहीं है, एक टीचर पे फोकस रहो। फिर उसके बाद सर कुछ दोस्त भी अच्छे रखो अपने पास जो हाँ थोड़ा मोटिवेटेड है, कुछ अच्छा कर रहे हैं, ये नहीं कि वो कुछ अपनी अलग ही गॉसिप बता रहे हैं, आपका माइंड भी इधर से उधर जा रहा है कि भाई वो तो मस्ती कर रहे हैं, वो तो ये कर रहे हैं, हम तो सिर्फ पढ़ ही रहे हैं। ऐसे दोस्त भी नहीं रखने हैं। कम से मेरे तो सर मैंने 12th के बाद से शायद लाइक कॉन्टेक्ट ही मेरे पास नहीं थे, मैं खुद बात कर नहीं पाती थी, पूरे दिन मुझे लाइब्रेरी में रहना, फिर मुझे खुद का ट्यूशन पढ़ाना, ये सारी चीज, तो मैं ज्यादा बात कर नहीं पाती। तो ऐसा होता है ना, जब टाइम नहीं दो तो फिर सामने से भी टाइम नहीं मिलता है। तो दोस्त ऐसे रखो सर कि वो समझे आपको चीजें कि आप पढ़ रहे हो तो ठीक है, जब आप फ्री हो तब हम बात कर लेंगे। तो मेरे पास ऐसे दोस्त थे, बहुत ज्यादा नहीं, 1-2 दोस्त हैं, लेकिन सब बढ़िया है सर, अच्छे दोस्त हैं, मुझे बहुत गाइड किया चीजों के लिए, मैं अब भी थैंकफुल हूँ उनके लिए। पोस्ट वगैरह फिल करवानी तो चीजें उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे बताई, तो ये सारी चीजें थी सर। अभी अगर गलतियों की बात करें, कोई मिस्टेक्स जैसे आपको लगता हो या फिर आपको किसी ने गाइड करा तो उसने भी बताया हो कि ये चीजें मत करना, इससे तैयारी मतलब अफेक्ट हो सकती है, तो कोई 2-3 मिस्टेक्स आप बताना चाहो जो नए एस्पिरेंट्स आएंगे कि उनको उन गलतियों से बचना चाहिए? लोग बच्चों को लगता है कि मैं मॉक्स बाद में दूं, मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद, नंबर नहीं आ रहे हैं मॉक्स देना छोड़ दो। मेरे साथ भी ऐसा होता था, स्टार्टिंग में मैं जब मॉक्स देते थे मैं नंबर ही नहीं आते थे, मतलब प्री के मॉक्स में सर मेरे 100 से कम नंबर आते थे, और अब अभी जो फाइनल मेरा आया तो उसमें 164 थे मार्क्स, ठीक है। तो ये नहीं करना है कि आप बिल्कुल मॉक्स पे रिलाई नहीं करो। टेक्स्ट बुक के मॉक्स बहुत अच्छे हैं, मुझे लगता है कि टेक्स्ट बुक के रेलेवेंट मॉक हैं, और मेंस के लिए मैंने ऑलिव बोल्ड के मॉक्स दिए थे। तो गलती तो सर ये सारी मत करो कि मॉक्स बिल्कुल मत छोड़ो, मॉक्स देते रहो, नहीं आ रहा है नंबर बट ठीक है मॉक्स दो, थोड़ा तुम्हें सीखने को मिलेगा, लिखने को मिलेंगी चीजें, समझने को मिलेगा, शायद आपको पैटर्न ही ना पता हो, अभी आप तैयारी कर रहे हो, मॉक्स के थ्रू आपको पता चलेगा कि ये पैटर्न है, इतने एंटोनिम्स आते हैं, इतने सिनोनिम्स आते हैं, इतने वन वर्ड्स आते हैं, ग्रामर के इतने क्वेश्चन आते हैं। भाई अब 4 मॉक्स दोगे तो आपके दिमाग में वो चीजें आएंगी कि हमें ऐसे पढ़ना है। और
सर इधर उधर नहीं भागो, सबसे बड़ी चीज ये है, एक टीचर से पढ़ो और बार बार सिलेबस मत कंप्लीट करो। लगता है ना बच्चों को कि अब दोबारा सीजे लाया, मैं दोबारा फिर पढूं, फिर से नए तरीके से। अब इस बार कल मैंने आदित्य रंजन का बैच लिया था, आज मैं दूसरे टीचर का बैच ले लूं, गगन सर का बैच ले लूं दूसरे। तो ऐसा नहीं करना, एक बार आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अब मॉक दो। जो आपने मॉक की कॉपी बनाई है उसको रिवाइज करो, उसको अच्छे से पढ़ो, वो गलतियां अच्छे से लिखो, उसको समझो। नए नए सोर्स पे मत भागो, थोड़ी चीजें हो बट लिमिटेड हो। ओके, अभी जब आप तैयारी कर रहे थे तो पोस्ट भी आपके दिमाग में कोई ना कोई होगी, सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो बहुत सारे पॉपुलर पोस्ट है, जैसे इनकम टैक्स कलेक्टर, आपका एमए हो गया, एसओ। कौन सी पोस्ट आपके दिमाग में थी तैयारी के दौरान? सर एएसओ इन सीएसएस मैंने सोची थी, सीएसएस या एमईए मिल जाती तो वो बेटर था, बट वो तो नहीं मिली अनफॉर्चुनेट मुझे। फिर उसके बाद मेरी प्रेफरेंस ये ऑडिटर ही थी, मैंने ये एएसओस के बाद ऑडिटर ही डाली थी और मुझे ऑडिटर मिल गई। मुझे ये कंफ्यूजन था कि मैं ये सीएजी वाला ऑडिटर लूं या सीजीडीए वाला लूं, तो मैंने कुछ लोगों से बात करी तो मुझे सीजीडीए में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट आया कंपेयर टू सीएजी वाला, तो फिर मैंने ये सीजीडीए ही भर दिया था। और बाकी मैंने काफी लोगों से इसके बारे में पूछा भी था जो डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो लाइक जैसे मैंने पारस के बारे में बताया, वो पहले से सिलेक्टेड था तो उसके कांटेक्ट में कुछ लोग थे, तो उसने मुझे बात भी कराई कि भाई तुम अपने सामने से पूछ लो चीजें जो तुम्हें लग रहा है कि पोस्ट कैसी है। तो मैंने जब उनसे, जैसे जो डिपार्टमेंट में काम करता है ना वो चीजें ज्यादा क्लियर बता पाएगा। यूट्यूब में भी कई सारे चैनल्स पे लाइक शुभम सर ने वीडियोस बना के डाले ना कि इस डिपार्टमेंट में ऐसा काम है, वर्कलोड इतना है, बट वो चीजें उतनी नहीं होती ना, जो काम कर रहा है वो ज्यादा अच्छे से बता सकता है। तो जब मैंने उन लोगों से बात करी तब मुझे समझ में आया कि भाई इस डिपार्टमेंट में ऐसा काम है, इसमें मेरा इंटरेस्ट ज्यादा बनेगा, इसमें कम बनेगा। और ये भी होता है ना कि नेक्स्ट टाइम का क्या है, मैं नेक्स्ट के भरोसे तो बैठी नहीं हूँ। एक बार मुझे मिल गई तो कुछ ऐसा मिले ना जो इंटरेस्टेड हो, मैं वहां बोर ना हो जाऊं वहां पे। तो फिर मुझे सीजीडीए थोड़ा ज्यादा सही लगा था, तो मैंने कहा ठीक है इसी को डाल दिया जाता है, और मुझे मिल गई थी बाय द वे। तो लास्ट में अगर आप बच्चों को कुछ बताना चाहो, लास्ट में छूट गया हो कुछ कि आप कुछ और बताना चाह रहे हो आपकी जर्नी से, तो लास्ट में क्या बोलोगे? पहले धीमे से सिलेबस कंप्लीट करो अपना, आराम आराम से, बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना है दिमाग में कि जल्दी जल्दी हो जाए मेरा। देखो एक साल तो लगता है आराम से, अगर आपको प्रॉपर तैयारी करनी है, अच्छी तैयारी करनी है। सीजीएल कोई छोटा एग्जाम नहीं है सर, काफी बड़ा एग्जाम है। लोग इतने एज के हो जाते हैं तब जाके उनका कंप्लीट होता है, तो कोई छोटा एग्जाम नहीं है। तैयारी में आपको टाइम लगेगा, एक साल प्रॉपर टाइम दो, आराम से पढ़ो, चीजों को अच्छे से समझो, लिखो, एक जगह नोट्स बनाओ कि आपको बाद में जब एग्जाम हो तब नहीं भटकना पड़े, ये पीडीएफ देख रहे हैं, वो पीडीएफ देख रहे हैं, यहाँ से पढ़ रहे हैं। और फिर एक सोर्स बना लो कि भाई जब मेरा प्री होगा, पेपर होगा, हम इसी से पढ़ेंगे। तो एक साल तो तुमको नोट्स बनाने हैं, अच्छे से पढ़ना है, चीजों को एक एक चीज डिटेल से लिखनी है, और शर्माना नहीं है कि भाई मैं अपनी कॉपी में ये चीज नहीं लिखूंगा। छोटी से छोटी चीज, अगर आपको ऐड करना नहीं आ रहा, मल्टीप्लाई करना नहीं आ रहा, उसको भी लिखो, क्योंकि कुछ मल्टीप्लाईज की भी ट्रिक होती है। लाइक 11 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो उसको ऐड करते चले जाते हैं पीछे से। और कुछ ट्रिक्स होती हैं, कैलकुलेशन ट्रिक्स, रेमो सर की पड़ी हुई है यूट्यूब्स पे, उसको आप फॉलो कर सकते हो स्टार्टिंग टाइम में। लेकिन जब एग्जाम के टाइम नहीं, लाइक जब प्री है आपका, तो एक हफ्ते पहले आप वीडियो देख रहे हो कि हम ये वाली अप्लाई करेंगे, वो कभी याद ही नहीं आएगी तुमको वहां पे। तुम जब अपने मॉक टेस्ट में उसको अप्लाई कर चुके हो, तुमको ये है कि हम मॉक्स में घर में दे रहे हैं तो हमारे दिमाग में स्ट्राइक कर रही है, तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। कुछ कैलकुलेशन ट्रिक्स रखनी चाहिए, क्योंकि वो 10th 12th बेसिक से आप नहीं कर पाओगे उसको। वो चीजें हो गई। और सर जैसे मैंने मॉक्स बहुत दिए थे, प्री के मॉक्स मैंने टेक्स्ट बुक से दिए थे, और मेंस में मैंने ऑलिव बोर्ड ले लिया था, तो उसके कुछ मॉक्स अच्छे थे, तो ऑलिव बोर्ड। और जो फ्री वाला ऑलिव बोर्ड का होता है, प्री मेंस दोनों टाइम मैंने उसको तो ब्लाइंडली फॉलो किया था, वो अच्छे सोर्सेस हैं। और मॉक्स से डिमोटिवेट नहीं होना है, पहली बात कि मॉक्स में मेरे कम नंबर आ रहे हैं, भाई सामने वाले कितने ज्यादा आ रहे हैं। भाई सामने वाले ने शायद वो क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट किया हो, पेपर में दे चुका हो, या उससे कोई टीचर जिससे उसने बैच किया हो तो शायद उसने उस तरह का कुछ क्वेश्चन बताए हो, तो वो पहले से शायद फैमिलियर हो और तुम ना हो। तो मॉक से डिमोटिवेट नहीं होना है, ये सोचो कि हमें सीखने को मिल रहा है। मेरे तो बहुत कम मार्क्स आते थे प्री के टाइम, मुझे ये लगता था कि भाई मेरा सिलेक्शन होगा भी कि नहीं। मतलब मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे, कुछ खासा मार्क्स, लेकिन ये लग रहा था कि शायद प्री वाले दिन मेरा कुछ किस्मत अच्छी हो जाए, कुछ क्वेश्चन वही मिल जाए जो मैंने पहले से पढ़े हुए हैं। तो बिल्कुल शांत मन से पेपर देना है कि पेपर ही है, कोई वो नहीं है कि
जिंदगी खत्म हो जानी है इसके बाद आपकी। अटेम्प्ट्स हैं आपके पास, आराम से बिल्कुल स्मूथली पेपर, जितना आपका काम माइंड होगा ना उतना ज्यादा अच्छा पेपर जाएगा। पेपर के दिन, जिस दिन मैं प्री देने गई थी, मम्मी के साथ ही गई थी तो मम्मी तो बहुत वो थी कि अच्छे से दही वही खा के जाओ, ये चीजें करके जाओ, गुड लक होगा, सारी चीजें। तो बिल्कुल काम माइंड से जाओ, अच्छे लोगों से बात करके जाओ, कोई प्रेशर लेके नहीं जाओ। पेपर वाला दिन बहुत बड़ा दिन होता है, वो दिन आपका अच्छा चला गया तो आपका साल भर की मेहनत सफल हो जानी है उस दिन। और आराम से टाइम से पहले पहुंचो, क्योंकि पेपर में मैंने देखा था कुछ बच्चे थे जिनका मतलब उनको एंट्री नहीं मिली, कहीं आपका सेंटर चेंज हो गया तो आप वहां से भागते हुए आ रहे हो, एक दिमाग में वो प्रेशर हो गया, मान लो पहुंच भी गए टाइम से, लेकिन वो दिमाग में हो गया ना कि भाई सब चीजें उलट पुलट हो गई आपकी। और मैंने देखा था कुछ बच्चे तो ऑटो में आ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं चीजें, नहीं फॉर्मूला रिवाइज कर रहे हैं, फोन स्क्रॉल्स कर रहे हैं कि ये भी पढ़ ले। और एक दिन पहले तो टीचर वो भी डाल देते हैं ना कि एनालिसिस, कि एक दिन पहले ये पेपर हुआ है भाई, तुम्हारे पेपर ऐसा कुछ नहीं होना है, जो तुमने साल भर पढ़ा वही तुम्हें समझ में आएगा। एनालिसिस वगैरह तो कुछ नहीं होता है, और वो करना भी नहीं चाहिए मुझे लगता है। चीजें ठीक है, अगर 18 वालों का पेपर इस बार हुआ था, तुम 20 वालों को बता दोगे तो उनके साथ भी नाइंसाफी है देखा जाए, और तुम पढ़ भी नहीं पाओगे कुछ देखा जाए। तुम एक दिन पहले से अपनी तैयारियां बंद कर दो, पढ़ लिया साल भर, खूब पढ़ा तुमने अच्छे से, साल भर मन लगा के पढ़ो, एक दिन पहले पढ़ना बंद कर दो, माइंड फ्रेश रखो, मूवीज देखनी मूवीज देखो, और इधर उधर घूमना फिरना है, जो करना है खूब करो। उल्टा सुल्टा खाओ नहीं कुछ, पेट सही रखो अपना, नहीं एक बीमारी लेके और बैठ जाओ। चीजें बिल्कुल स्मूथ वे में करो, डरो नहीं, सीधी सी बात है, अगर डर जाओगे तो फिर चीजें खत्म हो गई वहीं पे। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस फॉर योर सक्सेस। थैंक यू। साथियों, आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस इंटरव्यू से, जिस तरीके से सौम्या ने सब कुछ समझाया। मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना कुछ, इतने पहला अटेम्प्ट में इतना कुछ इनको नॉलेज होगा कि तैयारी का कैसे चीजें, बहुत सारी चीजें जो तैयारी के पीछे होती हैं, तो इतनी ज्यादा समझदारी 21 साल की उम्र में पहली बार देख रहा हूँ इंटरव्यू में। तो बहुत ही शानदार ये इंटरव्यू रहा, और बहुत सी चीजें आपको जो अभी तक नहीं सुनने को मिला, समझने को मिला, वो इन्होंने बताया। तो उम्मीद करते हैं आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं करा है तो अभी तक कर लीजिए, आगे और भी ऐसे इंटरव्यूज आएंगे। और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं, वहाँ टॉपर्स के हमारे नोट्स होते हैं, कोई फ्री मटेरियल होता है वो शेयर करते रहते हैं। और सौम्या से भी आप जुड़ सकते हो, जिनको भी फ्री टाइम मिलेगा तो ये भी आपको गाइड करते रहेंगे आगे, इनका जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स होंगे हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो यहाँ तक वीडियो देखने सर, हम आपके भी बहुत थैंकफुल हैं कि आपने मुझे अपनी जर्नी शेयर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया, और हम आपके बहुत थैंक यू हैं। थैंक यू सो मच। चलिए साथियों, यहाँ तक वीडियो देखने थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।